नारायण हरि हरि नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो कथा प्रारंभ होते है सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण दया के धाम। उद्धव जी कहते हैं उसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी नंदन देवकी वासुदेव को सुख पहुंचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर और उसके प्राण देकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। संदीपनी मुनि के द्वारा एक बार उच्चारण किए गए सांगोपांग वेद का अध्ययन करके दक्षिणा स्वरूप उनके मरे हुए पुत्र पंचजन नामक राक्षस मरे हुए पुत्र को पंचजन नामक राक्षस के पेट से यमपुरी से ला कर दिया। लोकराम शर्मा जी राधे राधे। भीष्मक नंदिनी रुक्मिणी के सौंदर्य से अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे उनके सिर पर पैर रखकर गांधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए अपनी नित्य संगनी रुक्मिणी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुड़ अमृत कलश को ले आए थे। बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ रुक्मिणी जी को नित्य संगनी कहा है। नित्य संगनी का मतलब जो हमेशा साथ रहे। हमेशा साथ कौन रहती है? नारायण भगवान विष्णु के लक्ष्मी। बांके बिहारी लाल की जय। यानी रुक्मिणी जी लक्ष्मी का अवतार है। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाथ कर नागन जीती यानी सत्या से विवाह किया, सत्यभामा से। इस प्रकार मान भंग हो जाने पर मूर्ख राजाओं ने शस्त्र उठाकर राजकुमारी को छीनना चाहा था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बिना घायल हुए अपने शस्त्रों से उन्हें मार डाला। भगवान विषय पुरुषों की सी लीला करते हुए और अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। उस समय इंद्र ने क्रोध से अंधे होकर अपने सैनिकों सहित उन पर आक्रमण किया, क्योंकि वह निश्चय ही अपनी स्त्रियों का क्रीड़ा मृग बना हुआ है। अपने विशाल डिलडोल से आकाश को ढक देने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ से मरा देखकर जब पृथ्वी ने उनसे प्रार्थना की तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र भगदत्त को उसका बचा हुआ राज्य देकर उनके अंतःपुर में प्रवेश किया। वहां भौमासुर द्वारा हटकर बहुत सी राजकन्याएं थे। वे दीनबंधु श्री कृष्णचंद्र जी को देख करके कृष्ण जाखल जी राधे राधे खड़ी होगी कृष्णचंद्र जी को देखते हुए और वे सबने महान हर्ष लज्जा चितवन से तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया।
बांके बिहारी लाल की जय हो। तब भगवान ने अपनी निज शक्ति योग माया से उन ललनाओं के अनुरूप उतने ही रूप धारण करके 16,100 और अपनी अलग अलग महलों में एक ही मुहूर्त में विधिवत पाणी ग्रहण संस्कार किया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने समान 10-10 पुत्र उत्पन्न किए, 16,100 प्राणियों के। और जब काल यवन जरासंध और सालवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा और द्वारकापुरी को घेरा था, तब भगवान ने निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें सोम मरवाया था। डॉक्टर नरेश शेरावत जी, राधे राधे। संबर द्विविध बाणासुर, मुर, वलवल और दंतवक्र आदि अन्य योद्धाओं में से किसी एक को उन्होंने सोम मारा था और किसी को दूसरों से मरवाया। वीरेंद्र पिंडारा जी, राधे राधे। इसके बाद उन्होंने भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का संहार भी किया और जिनके सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। इतने राजा थी संख्या की पृथ्वी भी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुकी थी तथा भीमसेन की गदा से जिनकी जांग टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों के सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे यदि द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा इस 18 अक्षौणी सेना का विपुल संहार हो भी गया तो इससे पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ है। पवन कौशिक भोंगरा जी, राधे राधे। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दूसरे दल ही बना ही हुआ है और जब ये मधुपान से मतवाले हो लाल लाल आंखें करके आपस में लड़ने लगेंगे तब उनसे ही इनका नाश होगा, इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। असल में मेरे संकल्प करने पर ये सब ही अंतर्ध्यान हो जाएंगे। बांके बिहारी लाल की जय। कि यादवों का भी, यदुवंशियों का भी बहुत बड़ा दल हो जाएगा, वो भी अनाचार करने लगेंगे और फिर आपस में लड़ करके उनका भी विनाश में करवा दूंगा। भगवान ने उनका भी विनाश करवा दिया, अपने यदुवंश का भी। यों सोचकर भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी पैतृक राजगद्दी पर बिठाया और अपने सभी सगे संबंधियों को सत्पुरुषों का मार्ग दिखा करके आनंदित किया। उत्तरा के उदर में जो अभिमन्यु ने पुरुवंश का भी स्थापित किया था, वह भी अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, यानी परीक्षित, किंतु भगवान ने उसे बचा लिया। नीरज भारद्वाज जी, राधे राधे। उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। भगवान ने कोई ये मारे मारे या युद्ध की ही करवा के नष्ट करने का काम किया, ऐसा नहीं है। उन्हें 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए। युधिष्ठिर से अश्वमेध यज्ञ करवाए और वे भी श्री कृष्ण के अनुगामी होकर अपने छोटे भाइयों की सहायता से पृथ्वी की रक्षा करते हुए बड़े आनंद से रहने लगे। विश्वात्मा श्री भगवान ने भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। विश्वात्मा भगवान ने
भी द्वारकापुरी में रहकर लोक और वेद की मर्यादा का पालन करते हुए सब प्रकार के भोग भोगे, किंतु सांख्य योग की स्थापना करने के लिए उनमें कभी आसक्त नहीं हुए। मधुर मुस्कान, स्नेहमयी चितवन, सुधामयी वाणी, निर्मल चरित्र, समस्त शोभा और सुंदरता के निवास अपने श्री विग्रह से यानी अपने शरीर से लोक परलोक तथा विशेषतः यादवों को आनंदित किया। रात्रि में अपनी प्रियाओं के साथ क्षणिक अनुराग युक्त होकर समयोचित विहार किया। इस प्रकार उन्हें भी सुख दिया। रवि भारद्वाज, जामने जी, राधे राधे। इस प्रकार बहुत वर्षों तक विहार करते करते उन्हें गृहस्थ आश्रम संबंधी भोग सामग्रियों से वैराग हो गया। जब योगेश्वर भगवान कृष्ण को ही उनसे वैराग्य हो गया, तब भक्ति योग के द्वारा उनका अनुगमन करने वाले भक्तों उन पर विश्वास ही कैसे करेगा। बांके बिहारी लाल की जय। एक बार द्वारकापुर में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी बालकों ने खेल खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश ही भगवान को अभीष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। और उसके कुछ महीने बाद ही भावी वश वृष्णि, भोज और अंधक वंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़ करके प्रभास क्षेत्र को गए। समुद्र के किनारे द्वारका जी के प्रभास क्षेत्र बोलते हैं उसको। वहां स्नान करके और उस तीर्थ में के जल से पितृ देवता और ऋषियों का तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी। उन्होंने सोना, चांदी, सैया, वस्त्र, मृग चरम, कंबल, पालकी, रथ, हाथी, कन्याएं और ऐसी भूमि जिससे जीविका चल सके तथा नाना प्रकार के सरस अन्न भी भगवत अर्पण करके और ब्राह्मणों को दान दिए। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी ली। और मदिरा का आप जानते हो, मदिरा पीने का अर्थ क्या है? यानी शराब पी ली, दारू। और जब मदिरा पी ली तो मदिरा से उनका ज्ञान नष्ट हो गया और फिर वो दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुंचाने लगे। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है। मोनू शर्मा जी, राधे राधे। उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मारकाट होने लगी। बांके बिहारी लाल की जय। प्रभु की माया है। अब प्रभु को यादवों को भी नष्ट करना था, यदुवंशियों को भी, क्योंकि पहले यदुवंशियों से और लोगों का संहार करवाया, फिर यदुवंशियों को भी आपस में लड़ करके और पृथ्वी का भार हल्का किया। भगवान अपनी माया की उस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और भगवान कृष्ण सब देख रहे हैं। इससे पहले ही शरणोगतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ। बांके बिहारी लाल की जय। उद्धव जी ये बात और विदुर जी को बता रहे हैं कि मुझे कह दिया कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, क्योंकि उनको अपने कुल के संहार करने की इच्छा थी। विदुर जी, यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, उद्धव जी कहते हैं कि तुम बद्रिका आश्रम चले जाओ, इसका मैं आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग न सहन करने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में ही पहुंच गया। वहां मैंने देखा कि जो सबके आधार हैं और जिनका और कोई आधार नहीं,
वे सबके सबके आधार हैं। वे प्रियतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के किनारे पर अकेले ही बैठे हैं। बांके बिहारी लाल की जय। दिव्य विशुद्ध सत्व में अत्यंत श्याम सुंदर चार भुजाएं, रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से पहचान लिया। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाई जांघ पर दाया चरण कमल रखकर बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भगवत सिद्ध मैत्रेय जी और लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वहां पर आ पहुंचे। मैत्रेय मुनि भगवान के बहुत ही अनुरागी भक्त हैं। उनको देखकर भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं भगवान कहने लगे उद्धव जी को कि मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूं, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूं जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। मनोज कुमार जी राधे राधे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से तुमने मेरी बहुत बड़ी आराधना की। हे साधु स्वभाव उद्धव जी, संसार में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, क्योंकि इससे तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। बांके बिहारी लाल की जय। ये यहाँ पर एक बहुत तत्व है कि जिसने भगवान का अनुग्रह प्राप्त कर लिया फिर उसको और जन्म होता नहीं आगे। हे उद्धव, अब मैं मर्त्य लोक को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति कारण ही मेरे दर्शन पाए हैं। पूर्व काल में पादम कल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश दिया था, जो शुरू में भागवत सुनाई थी भगवान ने स्वयं ब्रह्मा जी को, उसके बारे में कह रहे हैं। और जिसे लोग विवेकी लोग भागवत कहते हैं, मैं वो तुम्हें देता हूं। अब उद्धव जी को वहां पर यह भागवत पुराण, भागवत कथा भगवान ने कही अपने श्री मुख से। सबसे पहले ब्रह्मा जी को सुनाई थी, वही कथा उद्धव जी को सुनाई, वो मैं तुम्हें देता हूं। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण परम पुरुष की कृपा वर्षा करती थी। उद्धव जी कहते हैं, इस समय उनके इस प्रकार आदरपूर्वक कहने से मेरे में रोमांच हो गया और मेरे नेत्रों से आंसू की धारा बहने लगी। अब ये भी एक भक्ति का लक्षण है। आप भक्ति करते करते, जब भक्त कोई भी तपस्या करते करते, भक्ति करते करते, कीर्तन करते करते, भगवान का स्मरण करते करते, जप करते करते, जब आपके मन में रोमांच होने लगे शरीर में, या आंसू की धारा या रोने लग जाएं आप कोई साधक, तो इसका मतलब ये है कि भगवान उसके बिल्कुल समीप हैं। बांके बिहारी लाल की जय। मैंने हाथ जोड़ करके और उनसे कहा, स्वामी प्रभु, आपके चरणों की कमलों की सेवा करने वाले पुरुष को इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में से कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं है। मेरे को इनकी कोई किसी की भी इच्छा नहीं, हालांकि ये मेरे को दुर्लभ नहीं जो आपके सामीप्य रहता है आपकी सेवा करने वाले को, मेरे को इनकी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूं। आप निष्प्रिय होकर के कर्म भी करते हैं और अजन्मा होकर जन्म भी लेते हैं। हे देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी राय पूछा करते थे, प्रभु
वो लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। बांके बिहारी लाल की जय। मैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे से सलाह लेते। हे स्वामी, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ और समग्र ज्ञान है, आपने ब्रह्मा जी को जो बतलाया था, यह वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे अवश्य सुनाइए, जिससे कि मैं इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। बांके बिहारी लाल की। अब संसार में जन्म लेना ही संसार दुख है। दुखों का सागर भवसागर कहा है संसार को। जब मैंने विदुर जी इस प्रकार हृदय का भाव जब मैंने प्रकट किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान ने अपनी परम स्थिति का उपदेश दिया और फिर उनके यह साधन सुनकर उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहां आया हूं यमुना के किनारे। विदुर जी, पहले तो मैं उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, परंतु अब मुझे उनके विरह व्यथा की अत्यंत पीड़ित, उनकी विरह व्यथा मुझे पीड़ित कर रही थी। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिका आश्रम को जा रहा हूं यहां से, जहां भगवान श्री नर और नारायण ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुंचाने वाली कठिन तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण। बांके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का ऐसे ही समाचार सुनकर के परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ कि यदुवंश समाप्त हो गया है, भगवान अपने धाम को चले गए हैं। विदुर जी को शोक हुआ, परंतु विदुर जी बड़े ज्ञानी हैं, महात्मा है, उन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा और इस शोक को शांत कर दिया। बांके बिहारी लाल की जय। अब यहाँ देखिए शोक को शांत करने का तरीका क्या है। वास्तव में ये भागवत कहते हैं कि बड़ी गूढ़ है, भागवत गूढ़ नहीं है, भागवत बहुत ही सरल है। हाँ, इसमें कुछ शब्द गूढ़ हैं, परंतु उनका सरलार्थ बड़ा ही सरल है। हर वाक्य में, हर श्लोक में भागवत पुराण के जीवन जीने की कला और सूत्र हैं। अब उन्होंने कहा जो विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। तो जिसको शोक होता है, कृष्ण रोहिला जी राधे राधे, मोनू शर्मा जी राधे राधे, तो ज्ञानी आदमी को, समझदार आदमी को क्या करना चाहिए? अपने ज्ञान के द्वारा उस शोक को काट देना चाहिए। जैसे आपके मन में कोई संताप है, कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, तो ज्ञानी मुझे को सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है, उसका विवेचना करनी चाहिए शांति से। और जब शांति से विवेचना करेंगे तो सारी भगवान की लीला नजर आएगी, कुछ भी नहीं है, सोपन है, और सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे भगवान के समर्पित करते ही। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे, जब विदुर जी ने श्रद्धापूर्वक उनसे पूछा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था, वो हमें भी सुनाइए। आप जा तो रहे हैं बद्रिका आश्रम, परंतु जाते जाते मुझे भी वो ज्ञान सुनाइए। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। बांके बिहारी लाल की जय। इस मरते लोक को छोड़ते समय मेरे सामने भगवान ने स्वयं, भगवान ने ही उन्हें उपदेश करने की, आपको उपदेश करने की आज्ञा मैत्रेय जी को देकर गए थे।
जाते जाते अपने धाम में उन्होंने कहा मैत्रेय जी को, मैत्रेय जी आप विदुर जी को जा करके इस भागवत पुराण को, क्योंकि मैत्रेय जी भी वहां गए थे जब मैं भागवत सुन रहा था, तो आपको मैत्रेय जी ये भागवत कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर वह एक रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते हुए वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान वृष्णि कुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे। यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था। फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी कैसे बचे? बांके बिहारी लाल की जय। जब सारा वंश समाप्त हो गया तो फिर उद्धव जी बचे कैसे वहां? सुखदेव जी ने कहा, जिसकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के साप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार करा करके अपने श्री विग्रह को त्याग, यानी अपने शरीर को त्यागते समय विचार किया कि अब मेरे इस लोक से चले जाने पर मेरे इस ज्ञान का अधिकारी कौन है? तो उन्होंने देखा कि संयमी शिरोमणि उद्धव जी ही उनके ज्ञान के सच्चे अधिकारी है। उद्धव जी मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं है, क्योंकि वे आत्मजयी हैं और विषयों के कभी विचलित नहीं हुए। अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिका आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। बांके बिहारी लाल की जय हो। भगवान की समाधि योग द्वारा जाकर के बद्रिका आश्रम में श्री हरि की आराधना करने लगे उद्धव जी। कुरु श्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर ध्यान कर दिया। उनका अंतर ध्यान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला है तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत कठिन भी है था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्ध्यान होने का समाचार पा करके तथा यह जानकर कि भगवान परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। ये याद करके कि भगवान ने परम धाम जाते हुए मैं था ही नहीं, यहाँ कहीं नज़दीक भी नहीं था, और मुझे याद किया और मैत्रेय जी को आदेश दिया कि वो मुझे भागवत कथा सुनाए। ये याद कर करके और प्रेम में विवल होकर के विदुर जी उद्धव जी के जाने के बाद और विवल होकर रोने लगे फूट फूट करके। इस के पश्चात सिद्ध श्रोमणी विदुर जी यमुना तट से चल करके कुछ दिनों के में गंगा जी के किनारे वहां जा पहुंचे जहां पर मैत्रेय जी रहते थे। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बांके बिहारी लाल की जय।